शहर में रविवार को बड़ा मोर्चा निकाले जाने की चर्चा सर्वत्र हो रही है। यह भी चर्चा है कि यह मोर्चा गोवंश बचाने तथा इसके इतवारा से निकाले जाने की संभावना है। समाज माध्यम पर इस विषय की चर्चा अधिक हो रही है। कई लोग बैनर पोस्टर के माध्यम से ऐसी बातें फैला रहे हैं, जिससे वातावरण दूषित होने की आकांक्षा बढ़ गई थी, किंतु पुलिस ने इन सब बातों को बकवास और गलत बताया। सीपी रेड्डी ने स्वयं कहा कि 30 अप्रैल को कोई मोर्चा आयोजित नहीं है। जो भी इस प्रकार की खबरें बढ़ा चढ़ाकर फैलाई जा रही है, पुलिस उस पर सख्त एक्शन लेगी। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने शरारती तत्वों को भी ऐसी किसी हरकत से बाज आने अथवा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की सख्त चेतावनी दी। सीपी ने कहा कि अंबानगरी का शांतिपूर्ण वातावरण कतई खराब नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस अलर्ट है, सजग नागरिकों से भी अलर्ट रहने की अपील करती है। सकल हिंदू समाज की तरफ से शक्ति महाराज और अन्य साधु संतों के नेतृत्व में गोवंश संरक्षण मोर्चा आयोजित किया गया तथा पुलिस से भी परमिशन मांगी गई थी, मगर यह मोर्चा आगामी 30 अप्रैल को नहीं है, ऐसी जानकारी आज दोपहर अमरावती मंडल को दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित रेत नीति घोषित कर दी है, जिसके चलते अब ग्राहकों को रेती की खरीदी हेतु महाखनिज ऐप अथवा सेतु केंद्र में पंजीयन करने के साथ संबंधित डेपो धारकों के पास अपना आधार क्रमांक देना होगा, अन्यथा इसके बिना उन्हें रेती नहीं मिलेगी। इसके साथ ही एक समय पर एक परिवार को अधिकतम 50 मैट्रिक टन रेती ही मिलेगी, जिससे 15 दिन के भीतर रेत डिपो से उठाकर ले जाना संबंधित ग्राहक के लिए अनिवार्य रहेगा और ऐसा नहीं होने पर समयावधि मिलने हेतु संबंधित तहसीलदार से अनुमति लेनी होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में रेती की तस्करी को रोकने हेतु सरकार द्वारा विगत लंबे समय से ठोस उपाय करने पर विचार किया जा रहा था, जिसके तहत राज्य सरकार ने राज्य के लिए नई रेत नीति तय की है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के खिलाफ अब भाजपा के स्थानीय अधिकारी खुले तौर पर मैदान में उतर गए हैं तथा भाजपा नेता तुषार भारतीय ने विधायक रवि राणा द्वारा साई नगर परिसर में लगाए गए विकास काम के फलक पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ कालिक पोत दी। साथ ही आरोप लगाया कि विधायक रवि राणा हमेशा ही दूसरों के द्वारा किए गए विकास कामों का मुफ्त श्रेय लूटने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी प्रयास को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा नेता तुषार भारतीय उनके समर्थकों द्वारा विधायक रवि राणा की ओर से लगाए गए बोर्ड पर कालिक पोते जाने के चलते अब शहर में एक बार फिर राजनीतिक वातावरण के जमकर गरमाने की पूरी उम्मीद है। 25 और 26 अप्रैल को विदर्भ में अनेक स्थानों पर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट सही साबित हुआ। आज दोपहर यवतमाल और वाशिम जिले में अनेक गांवों में भारी बरसात और बेर के आकार के ओले गिरने का समाचार है। तत्काल फसलों के नुकसान का अंदाज नहीं बताया गया, मगर यवतमाल के मारेगांव और वाशिम के एरंडा, बुराला, भोईता परिसर में भारी ओलावृष्टि हुई। आगे भी मंगलवार और बुधवार को विदर्भ के लगभग सभी जिलों में ओले गिरने की आशंका जताई गई है। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे सोमवार को दोपहर के समय अचानक बडनेरा शहर के उत्तमसरा रोड स्थित रेलवे वैगन दुरुस्ती कारखाने का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर रेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेकर कारखाने का काम निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा जिले की सांसद नवनीत राणा सहित उनके किसी भी कार्यकर्ता के साथ 13 व 14 अप्रैल की दरमियानी रात 12 बजे भीम ब्रिगेड संगठन के अध्यक्ष राजेश वानखड़े व किसी भी भीम सैनिक ने कोई धक्का मुक्की या बदतमीजी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी राणा दंपति द्वारा राजेश वानखड़े सहित कई भीम सैनिकों के खिलाफ अपने कार्यकर्ता विनोद गुहे के जरिए गाड़गनगर थाने में शिकायत देते हुए आपराधिक मामला दर्ज किया गया। ऐसे में अब पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और इस मामले में झूठी शिकायत व झूठी गवाही देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस आशय की मांग यहाँ बुलाई गई पत्र वार्ता में राजेश वानखड़े व बंटी वानखड़े द्वारा दी गई। इस मांग को लेकर विगत 17 अप्रैल को पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने धरना आंदोलन करते हुए शहर पुलिस आयुक्त को निवेदन दिया गया था, लेकिन अब भी पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई योग्य कदम नहीं उठाए। ऐसे में अब आगामी 2 मई को सुबह 11 बजे इरविन चौक से जिलाधीश कार्यालय तक भीम ब्रिगेड द्वारा धिक्कार मोर्चा निकाला जाएगा, जिसमें भीम ब्रिगेड के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ ही आंबेडकरी आंदोलन से जुड़े सभी लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। म्हणजे माझ्यावरील ज्या लोकांवर अगोदरच गुन्हे दाखल आहेत, गाडगेनगर पोलीस स्टेशन मध्ये आहे, राजापेठ पोलीस स्टेशन मध्ये आहे, खंडणीचे गुन्हे दाखल आहेत, अशा महिलांना समोर करून माझ्यावर 354 दाखल केला। त्याचं कारण हे की मी वस्तुस्थिती मांडली।
शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी पुरस्कृत बलिराजा पैनल ने अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव हेतु अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। हमारे 99% उम्मीदवार युवा और उच्च शिक्षित है, जो यद्यपि पहली बार फसल मंडी के चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में बाजार समिति सहित क्षेत्र के किसानों के लिए कुछ कर गुजरने की ललक है। इस आशय का प्रतिपादन शिवसेना उबाठाक के जिला प्रमुख सुनील खराटे द्वारा किया गया। शिवसेना हमको किसी के साथ, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का ऑलरेडी पैनल बैठा है, तो उनके उम्मीदवार हमारे पास नहीं है और जो भाजपा बाकी किसी से हमको युति करना नहीं है, इसीलिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पुरस्कृत बलिराजा पैनल बने। जिस तरह अमरावती का अनाज मंडी में सुविधा की गई है, उस तरह की कोई भी सुविधा सब्जी व फल मंडी में नहीं है। सभी सब्जियों का कंप्यूटराइज हुआ तो शेष की चोरी नहीं होगी और माल की आवक जावकता रिकॉर्ड रहेगा। साथ ही मंडी के आय में और भी इजाफा होगा। इस आय से मूलभूत सुविधाओं का अभाव दूर होगा। ऐसा कृषि उपज मंडी के अड़तिया व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार अनिल जेठानी ने अमरावती मंडल से हुई बातचीत में कहा। अनिल जेठानी अमरावती सब्जी मंडी में वर्ष 2007 से अड़तिया के रूप में काम संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पहली बार मैदान में उतरने का मकसद जिन अड़तिया व्यापारी व किसानों पर अन्याय होते आए हैं, उनका निवारण करना है। जो कंप्यूटराइज मंडी नहीं है, अगर आप कंप्यूटराइज मंडी करोगे तो इसमें से आपसे सबसे पहले जो आप शेष है ये है, उसके बाद मेंटेनेंस जो भी है आपका पूरा कंप्यूटराइज होता है, आवक जावक जो रहती है, ये सब होने के बाद अपने आप एपीएमसी का जो है आवक बढ़ना और आपको आवक दिखना चालू हो जाएंगी। अमरावती कृषि उपज मंडी के आगामी 28 अप्रैल को होने वाले चुनाव में प्रहार समर्पित युवा उम्मीदवार रंजीत खाड़े अड़तिया व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में है। इस किसान पुत्र का कहना है कि वह पहले से शेतकरी संगठन के माध्यम से किसानों के लिए लड़ते आए हैं। अब मंडी में आने वाले इन किसानों के लिए आवश्यक सभी सुविधा उपलब्ध करवाने और अनेक सुधार करने के लिए वह इस बार मंडी चुनाव में उतरे हैं। शेतकऱ्यांसाठी पण मला शेड करायचे आहे वेगळे, व्यापाऱ्यासाठी पण शेड करायचे आहे, टिनाचे शेड जे माल ठेवायचे असतात ते पण करायचे आहे। कारण की शेतकऱ्यांचा पण माल हा खूप मेहनतचा असतो, तो पण खराब झाला नाही पाहिजे आणि व्यापाऱ्यांचा पण माल खूप पैशातून दिलेला असतो, तो पण खराब नाही झाला पाहिजे। दोघांची पण सांगड बसवायची आहे। फसल मंडी संचालक मंडल चुनाव में आज हमाल मापारी निर्वाचन क्षेत्र से रघुनाथ पवार ने अपनी उम्मीदवारी पीछे ले ली। पवार ने प्रभाकर मेश्राम को समर्थन घोषित करते हुए मैदान छोड़ा। उन्होंने मेश्राम को विजयी बनाने का आह्वान मतदाताओं से किया है। उल्लेखनीय कि रघुनाथ पवार ने सतत 3 पंचवार्षिक कामगार प्रतिनिधित्व करते हुए अनेकों के हित में अनेक कार्य किए। माथाडी कानून लागू करवाया, अस्पताल बीमा, कामगारों को 15 दिनों का वेतन, कामगार भवन, पाल्यों के लिए छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था गत 15 वर्षों के कार्यकाल में पवार ने की है। उल्लेखनीय कि फसल मंडी का चुनाव इस बार का बहुत रोचक होने जा रहा है। सभी निर्वाचन क्षेत्र में जोरदार टक्कर के आसार भी बताए जा रहे हैं। वाशिम जिले के विश्व प्रसिद्ध शिरपुर जैन मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का दिगंबर स्वरूप न बदलने का अनुरोध अमरावती जैन समाज ने संभागीय आयुक्त को आज निवेदन देकर किया। उन्होंने निवेदन में कहा कि वाशिम के जिलाधिकारी और प्रशासकीय अधिकारी इस बारे में सहकार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे उपरोक्त विषय को अतिशय गंभीर बताते हुए निवेदन दिया गया। मनपा के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने वाले 12 सफाई ठेकेदारों की याचिका खारिज कर दी गई है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गत रोज यह निर्णय सुनाने के साथ ही याचिकाकर्ता ठेकेदारों से कहा कि उन्होंने सीधे उच्च न्यायालय में आने की बजाय पहले लवाद के पास जाना चाहिए था। इस फैसले के चलते उन 12 ठेकेदारों को काफी झटका लगा है। वही महापालिका को काफी हद तक राहत मिली है। बता दें कि मनपा प्रशासन ने प्रभाग न्याय की बजाय जोन न्याय ठेका पद्धति को अमल में लाया, जिसे रद्द करते हुए मौजूदा ठेकेदारों को समयावधि देने की मांग को लेकर 12 सफाई ठेकेदारों ने नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी, जिस पर दोनों पक्षों की ओर से युक्तिवाद किया गया, जिसके बाद अदालत ने कल 24 अप्रैल को अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए इस याचिका को निरस्त कर दिया। अमरावती से 80 किलोमीटर दूर सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला में इतिहास के अध्ययनकर्ता ने पुरातन शिवलिंग खोज निकाला है। यह शिवलिंग वैदिक काल से पूर्व होने का दावा किया गया है। अमरावती के वरिष्ठ संशोधक डॉक्टर वीटी इंगोले के नेतृत्व वाले दल ने यह खोज की और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा पर पहले इस दल ने अश्मयुगीन चित्रमय गुफाओं को खोज निकाला था। अब आगे इनकी खोज से इस बात को बल मिलता है कि सातपुड़ा पहाड़ियों में लगभग 35,000 साल पहले एक
सभ्यता बसती थी। डॉक्टर इंगोले के साथ इस दल में वन्यजीव लेखक विरुलकर, पद्माकर लाड, कुमार पाटिल, डॉक्टर मनोहर खोड़े शामिल थे। शहर के कान्यकुंज ब्राह्मण मंडल तथा महिला मंडल की ओर से परशुराम जयंती जन्मोत्सव के अवसर पर बूटी प्लॉट स्थित लोहाना महाजनवाड़ी सामूहिक जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम को विप्र बंधुओं द्वारा अच्छा प्रतिसाद मिला। इस कार्यक्रम में महिला पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कुल 33 बटुओं का यज्ञोपवीत किया गया। क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय पुणे अंतर्गत जिला क्रीडा परिषद अमरावती तथा जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय अमरावती व महाराष्ट्र टेबल टेनिस संगठन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शालेय टेनिस क्रीडा स्पर्धा का आयोजन विभागीय क्रीडा संकुल में 24 से 26 अप्रैल इस दौरान किया गया। उक्त स्पर्धा में राज्य के कुल 8 विभागों ने व पुणे क्रीडा प्रबोधिनी संघ सहभागी हुए हैं। इसमें मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, लातूर, नागपुर व अमरावती इस विभाग के कुल 120 खिलाड़ी, मार्गदर्शक, पंच अधिकारी उपस्थित थे। स्पर्धा का उद्घाटन पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों किया गया था। अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर 2023 प्रतियोगिता का उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स व खो-खो खेल का समावेश है। पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत पुलिस कर्मचारी आशीष कावरे ने खो-खो में भाग लेकर महाराष्ट्र टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त व अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने कावरे का अभिनंदन किया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग से गुजरते यात्रियों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह 7 बजे महामार्ग पर मेहकर दूसरी बीट के बीच एक ब्रिज पर लोहे की रॉड ने दर्जनों वाहनों के न केवल टायर भ्रष्ट कर दिए बल्कि दर्जनों यात्रियों की जान भी मुसीबत में डाल दी थी। गनीमत थी कि सभी वाहनों के यात्री बाल बाल बच गए, किंतु उनके वाहनों के काफी टायर फूट गए। अमरावती के कांग्रेस पदाधिकारी संजय वाघ, किशोर वडनेरे, विलास गोगटे भाग्यशाली रहे। उनकी वेनु कार का भी सामने का टायर महामार्ग की रॉड की वजह से फूट गया था। महादेवखोरी और छतरी तालाब के बीच पहाड़ियों के निचले भाग में बसे मंगलधाम कॉलोनी परिसर में लगातार 3 दिनों से शावक के साथ तेंदुआ दिखाई दे रहा है। वन विभाग ने इस बारे में किसी भी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण परिसरवासियों में दहशत का वातावरण निर्माण हुआ है। शहर में व्यस्ततम नमूना गली स्थित जोशी जी ट्रस्ट की 3 मंजिला पुरानी इमारत के छज्जे का कुछ हिस्सा सोमवार की शाम 5 बजे अचानक ढह गया। सौभाग्य से किसी भी तरह की कोई जीवित हानि नहीं हुई, परंतु सावधानी की दृष्टि से यातायात पुलिस ने कुछ घंटों के लिए इस मार्ग का यातायात बंद कर दिया था। सावधानी के तौर पर शाम के वक्त महापालिका के दस्ते ने नमूना गली की उस पुरानी इमारत का जर्जर हिस्सा जेसीबी से तोड़कर गिरा दिया। शहर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर काफी तेजी से गुंडागर्दी फैलने लगी है। कई बार अवसर देने के बाद भी किसी तरह का कोई सुधार न आने पर कल ही जुबैर खान नामक आरोपी को एलपीडीए के तहत जेल रवाना किया गया। राजावट पुलिस थाना क्षेत्र के समीर पांडे और नितिन काले की गैंग आमने सामने हुई। अब यह गैंग भी पुलिस के निशाने पर है। पुलिस एमपीडीए के बाद मौका के तहत कार्रवाई करने के लिए जुट गई है और कुछ लोगों के खिलाफ एमपीडीए की कार्रवाई की तैयारी पुलिस थाना न्याय शुरू कर दी है। नाक में दम करने वाले रिकॉर्डधारी तड़ीपारों की फाइलें भी पुलिस आयुक्त ने बुलवाई है। ऐसी जानकारी विभाग के विश्वसनीय सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है। तिवसा में कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक राजेश डोंगरे के साथ 23 अप्रैल की शाम 7 बजे महामार्ग पर सड़क दुर्घटना हुई। उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारने के बाद उनके सिर और सीने में गहरी मार लगी थी। उन्हें तिवसा के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करने के बाद अमरावती के अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के दौरान कल 24 अप्रैल की सुबह उनकी मौत हो गई। अमरावती से तिवसा में ड्यूटी पर जाने के लिए मोटरसाइकिल से रवाना हुए थे। देशमुख महाविद्यालय के पास उनके पीछे से आने वाले अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी थी। वे बेहोशी हालत में सड़क किनारे पड़े थे। बरूड तहसील के सावंगी शिवार में खेत में काम कर रही एक महिला पर रीछ ने हमला कर दिया। पानी की तलाश में यह रीछ जंगल से खेत में घुस आया। इस हमले में 45 वर्षीय महिला प्रमिला राजेंद्र भाजगीय की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में जबरदस्त आतंक देखा जा रहा है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के बिच्छू टेकरी परिसर में रहने वाले कुख्यात आरोपी जुबैर खान उर्फ शेख जुबैर वल्द जहीर खान उर्फ शेख इकबाल, इसके खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस ने एमपीडीए के तहत कार्रवाई कर उसे जेल रवाना किया।
बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के निम्बोरा झोपड़पट्टी में रहने वाला 48 वर्षीय अमोल उर्फ धर्मा बापूराव रामटेके को अमरावती जिले व शहर से 2 वर्ष के लिए तड़ीपार किया गया। इसके बाद भी बगैर किसी तरह की अनुमति लिए कानून तोड़कर गैर इरादे से शहर में प्रवेश किया। इसकी गुप्त सूचना मिलते ही बडनेरा पुलिस ने तड़ीपार आरोपी अमोल रामटेके को गिरफ्तार कर दफा 142 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के चांदनी चौक उड़ान पुल के नीचे शेख शकील शेख जमील इस्लामी अखाड़े के पास गांजा पीकर नशे में धुत दिखाई दिया। पुलिस ने इसकी तलाशी ली, तब उसके पास से गांजा रखा एक प्लास्टिक का पाउच, एक माचिस ऐसी सामग्री मिली। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दफा 27 NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंबिका नगर आडवाणी के घर के सामने शराब के नशे में धुत होकर धूप में जमीन पर पड़े मायानगर के 35 वर्षीय अमोल पांडे की मौत हो गई। उसकी उष्माघात के चलते मौत होने का अनुमान लगाया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना की। पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर आगे की तहकीकात शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।